अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 32 का रिव्यू करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि हर एपिसोड मोस्टली यानी कि 99% एपिसोड जो हैं वो मॉर्निंग सॉन्ग से स्टार्ट होती हैं। लेकिन कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ और एक्शंस होते हैं कि वो पूरी एक एपिसोड में नहीं समाते, तो उनको कंटिन्यू कर दिया जाता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज की एपिसोड भी इसी तरह की है। वो गुज़िश्ता दिन की एक्टिविटीज़ के साथ मुंसलिक रही और हमें वहीं से सीन दिखाते हैं जहाँ पे कल डिस्कनेक्ट हुआ था। यानी कि हमें कल एपिसोड के एंड में दिखाया था कि फैज़ान जो है वो बैठ के अरूबा और मिशेल के जेल के बाहर उनको समझा रहे होते हैं कि वो अपने एटीट्यूड्स पे नज़र डालें, उनको कंट्रोल करें, एंगर को कंट्रोल करें, ज़बान ना चलाएं, वज़ीर की सुने, क्योंकि वज़ीर जो है कभी भी उनको जेल में डाल सकते हैं और वज़ीर के पास सारी पावर है, वज़ीर को बादशाह की बैक भी हासिल है। तो ये सारी चीज़ें आज भी एपिसोड के स्टार्ट से हमें दिखाना स्टार्ट किया। वहीं से वही बातें फैज़ान ने उनको बताई और थोड़ा सा सियासत से चलने का मशवरा दिया कि थोड़ा सियासी एक्ट्स करें, अगर कोई बुरा लगता है तो खामोश रहें, बिला वजह की ज़बान दराज़ी ना करें, जवाब ना दें। तो मशल तो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब किसी के पंगे में और बात नहीं पड़ेगी, स्पेशली वज़ीर से ज़बान नहीं चलाएगी। अरूबा के चक्कर में जो है मशल भी जो है जेल उसको हुई है, हालांकि मशल का डायरेक्ट कोई भी इशू नहीं था एज सच। उसके बाद में एक्नॉलेज किया, बादशाह सलामत ने भी उसको बताया कि मशल जो है बिला वजह उसको जेल हुई है, उसका कोई ना मसला लेना एक था ना लेना दो। एनी हाउ बशर तो फिर उसकी हाँ में हाँ करती है, बस जबकि अरूबा के मुश्किल से जो है दिमाग में ये बात समाती है। वो उसका मना भी नहीं करती लेकिन हामी भी नहीं भरती, लेकिन उम्मीद फैज़ान को यही होती है कि ये लोग अब अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज कर लेंगे और उसके साथ ज़्यादा पंगे नहीं लेंगे। फिर टाइम दिखाते हैं रात 11 बजे का और इन लोगों को जो है इनके सपोर्टर्स की ऑडियंस की जो है वीडियोस एक के बाद एक दिखाई जाती है, जिसमें सबसे पहली वीडियो ही एक ऐसे बंदे की आती है जो कहता है कि जी अरूबा मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है, और जबकि मैं फैज़ान को सब नहीं लाइक करता, वो फुप्पो बन के जो है सारे लोगों की लड़ाइयाँ कराते हैं। फिर सेकंड वीडियो दिखाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जी हम लेहा को लाइक करते हैं और नताशा को डिसलाइक करते हैं। तीसरी वीडियो में जो लोग हैं वो अली को पसंद करते हैं, अली उनका फेवरेट होता है, और जुनैद और फैज़ान को उन्होंने कहा कि हम पसंद नहीं करते, उनकी हरकतें हमें पसंद नहीं आती हैं। फिर एक वीडियो में जुनैद को भी किसी ने कहा कि हम पसंद करते हैं, लेकिन ये कि वो जो है फैज़ान के पीछे लग के जो है अपनी इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, इनको अंदाज़ा होता है कि भाई लोग जो है किस तरह से उन लोग की चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, क्या उनके इमेजेस जा रहे हैं, कैसा हो रहा है। तो इसमें सबसे एक चीज़ जो मुझे उलझन का मैं शिकार हुई, क्योंकि मैंने रिसेंटली हफ़्ता 10 दिन से किसी भी किस्म के चैनल पे या किसी कमेंट्स में ये नहीं देखा कि किसी को अरूबा पसंद आ रही है। और इन्होंने सबसे पहले ही वीडियो जो लगाई है उसमें बंदा कहता है कि जी मुझे अरूबा पसंद है। बिल्कुल गलत चीज़ है। अरूबा का कोई एक्ट आखिरी 10-15 दिनों में ऐसा नहीं था जिसको पसंद किया जाता, या एज अ प्लेयर उसको पसंद किया जाता, या एज अ पर्सन उसको पसंद किया जाता। इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। हाँ, बाकी लोगों में कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो इस तरह से मुझे अरूबा की तारीफ़ जो है बिल्कुल समझ नहीं आई कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहली वीडियो ही उसकी लगा दी। ये सारी डिटेल जो है दानिश बाहर जाके जेल में बंद लोगों को भी बताते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोगों ने सब सुना? वो कहते हैं नहीं, हमें आवाज़ नहीं आ रही थी, थोड़ा थोड़ा पता चला था, आप डिटेल से बताओ। तो दानिश डिटेल से सबको बताते हैं कि नाम ले लें कि किसने किसको पसंद किया और कितनों को नापसंद कर रहे हैं लोग। फिर उसके बाद बैठे हुए उमर नताशा आपस में बैठे होते हैं। उमर जो है नताशा के सामने एडमिट करता है कि जी मैंने अरूबा और मशल या उनको कहता है, उनका मतलब उससे होता है अरूबा और मशल के मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, उनको रियलाइज़ कराया कि उन्होंने गलती की थी वज़ीर से बहस करने की, वज़ीर को बदतमीज़ी से जवाब देने की, लेकिन मेरे इतने समझाने के बावजूद जो है उन पर कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है। जबकि मैं एज़ अ वज़ीर आपको समझता हूँ कि आपने जो है जितने भी फ़ैसले लिए आप सही ले रही थी, आप टास्क भी सही करवाती हैं, आप ड्यूटीज़ भी सही दे रही हैं। ड्यूटीज़ कैसे हों, राशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है,
तो वो आप बिल्कुल सही उसके हिसाब से चल रही हैं, लेकिन हमें आपकी बात जो है सुननी चाहिए। और वो लोग उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, ये उनकी गलती है। इसका मैंने उनको एहसास दिलाने की कोशिश की है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। तो नताशा कहती हैं हाँ ठीक है, मैंने देख लिया है कि ये लोग जो हैं नहीं इस बात को समझ रही, तो ठीक है बादशाह ही इनको देखेंगे। मैं तो जितना इनको सही तरह लेके चल सकती हूँ चल रही हूँ, बाकी देखो बादशाह इनके साथ क्या करते हैं। इसने माइक पे आवाज़ आती है बादशाह सलामत की, वो अली से को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप जेल की रखवाली कर लेंगे। तो अली जो है ना बोलना चाहता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है उनको ना नहीं बोलता। कहता है कि मेरी मच्छरों से इतनी दोस्ती नहीं है और कुछ ज़्यादा मेरी दोस्ती जेल वालों से भी नहीं है, तो अगर आपकी इनायत हो तो मैं ना करूं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कर भी लूँगा। मतलब वो मिक्स जवाब देते हैं। वो भी इस चीज़ में फंसी रहे होते हैं कि दानिश ना हंसी उड़ाता है उनकी, यानी मजाक उड़ाता है, एक तरह से हंसता है ज़ोर से। ये आवाज़ जो है अदनान को चली जाती है, यानी बादशाह सलामत को। वो फ़ौरन दानिश को कॉल करते हैं और कहते हैं आपको बहुत हंसी आ रही है, आप लगता है कि आप ये ड्यूटी एंजॉय करेंगे, आप करना चाहेंगे ये ड्यूटी। तो उसने फ़ौरन कहा कि नहीं नहीं, आप अली से कह रहे थे तो बस मैं इनके लिए हंस रहा था। अली ने कहा नहीं, ये आप दानिश बिल्कुल करना चाहेंगे बादशाह सलामत, आप ये दानिश को दे दें। इनकी तो दोस्ती भी है जेल वालों से, इनकी अच्छी कंपनी रहेगी और इनकी मौजूदगी उनको पसंद भी आएगी। मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल अली अपनी तरफ से समझता है कि अब दानिश को कॉल कर लिए तो बादशाह सलामत उनको दे देंगे। वो उन पर ड्यूटी डाल के निकलने लगते हैं। तो बादशाह ने कहा आप लोग अभी डिसाइड तो कर लें कि आप में से कौन करेगा। तो दोनों एक दूसरे को जो है प्लस माइनस पॉइंट्स बोलते हैं, और आप कर लें आप कर लें, आपके लिए यही होता रहता है। किसी भी एक नतीजे पे दोनों नहीं पहुंच पाते। तो बादशाह सलामत उनको कहते हैं कि जी आप लोग जेल वालों से पूछे जाके वो आप दोनों में से किसको एज ए चौकीदार रखना चाहती हैं रात भर के लिए। खैर ये लोग जाते हैं दोनों बाहर, जाके उनको सारा मुद्दा बताते हैं, कहते हैं कि हम में से कौन आपके पास रहे। तो वो अली कहता है कि क्योंकि दानिश की आपसे दोस्ती है तो मैं चाहता हूँ ये रुक जाए। तो मशल कहती है कि दानिश ने तो सुबह से हमारा बहुत ख्याल रखा है, हमें वॉशरूम में लेके गए, पानी खाने का भी पूछा है, वैसे भी चक्कर लगाते रहे, तो मैं चाहती हूँ कि अब ये रेस्ट कर लें और अली भाई आप कर लें, और फिर या तो आप लोग ना आधा आधा टाइम कर लीजिए। तो ये सजेशन अभी मशल दे ही रही होती है कि बादशाह सलामत की माइक पे आवाज़ आती है। वो एक बहुत अच्छी ऑफ़र देते हैं और कहते हैं कि जो भी रात को चौकीदारी करेगा उसको मैं सुबह सुबह हलवा पूरी का गरम गरम नाश्ता दूंगा। ये सुनते ही दानिश साहब जो है बिल्कुल लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल, मैं हाथ उठाते हैं, कहते हैं कि मैं हाजिर हूँ, मुझे नाश्ता करना है, मैं ही करूँगा। और वो लेट जाते हैं ज़मीन पर, कहते हैं बस अली भाई आप जाएँ, ये मैं ही करूँगा, मुझे हलवा पूरी का नाश्ता करना है। अली की जान छूट जाती है। अली को वैसी हलवा पूरी पसंद नहीं थी और वो जो है दानिश के हवाले करके जेल की रखवाली अंदर चले जाते हैं। ये लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, काफ़ी गप्पे मार रहे होते हैं। थोड़ी देर में नेहा भी इनको जॉइन करती है और इतने में जो है दानिश जो है वो अरूबा को वॉशरूम लेके जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। तो अब ये लोग थोड़ी बहुत डिस्कशन कर रहे होते हैं। बादशाह सलामत को शायद इन पर रहम आ जाता है और वो कहते हैं कि चलें आप लोगों की जो है जेल की सज़ा यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, आप लोग घर में जा सकते हैं, जाके अंदर आराम कर लीजिए। क्योंकि ये इन्होंने देख लिया था कि बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनका लेटना, जगह नहीं थी, जेल बहुत तंग थी, लेटने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। फिर बाहर ये कि मच्छर वाक़ई होंगे, सबको ही तंग कर रहे होंगे। तो इंसानियत के लिहाज से जो है बादशाह सलामत ने ये फ़ैसला लिया और उनकी जेल ख़त्म कर दी। ये लोग सब लोग हँसी खुशी अंदर चले जाते हैं और फिर अपना वही रात को आराम कर लेते हैं। सुबह का दिन दिखाते हैं वैसे ही 8 बजे का टाइम, सॉन्ग बजता है, हँसते गाते ये लोग उठते हैं, दिन शुरू करते हैं। टेबल पे बैठ के नाश्ते का वेट करते हैं। नेहा और उमर की ड्यूटी होती है नाश्ते की। आज बड़े सुकून से जो है सब नाश्ते का वेट कर रहे होते हैं, कोई शोर शराबा, कोई बदतमीज़ी, कोई टॉन्टिंग, कुछ भी नहीं हो रहा होता। उरूबा फिर भी जो है अपने अंडों का पूछती है कि कल मेरे लिए अंडे बनाए थे वो कहाँ थे। वो मैंने कहा कहीं नहीं, वो फ्रिज में पड़े हैं। हाँ ठीक है, वो मुझे मेरे रहने देना। और अभी जो है अभी भी ये कहती है मुझे अलग से अंडे दे दो। तो नताशा आके थोड़ा सा अंडों के बारे में सॉर्ट करने की कोशिश करती है कि सबके 2 हिस्सों के 2-2 अंडे पड़े हुए हैं, तो टोटल 5-5 अंडे, और हमारे अगर हम एक-एक खाएँ तो हमारे 5 दिन चले जाएँगे। तो आप लोग क्या 2-2 ही खाना चाहते हैं या आप एक-एक करेंगे? तो सिवाय दानिश के बादशाह के साथ कोई नहीं मिलता। वो दोनों कहते हैं कि हम एक-एक अंडा खा के अपने पूरे दिन चलाएँगे, और बाकी सब कहते हैं कि हमें 2-2 दे दो, जब अंडे ख़त्म हो जाएँगे तो हम चाय पराठा पे आ जाएँगे।
तो इस तरह से ये चीज़ सॉर्ट हो जाती है। नताशा कह देती है उन लोगों के भी सबके लिए 2-2 बना दें और मेरा और दानिश का जो है वो एंड तक चलेंगे। अच्छा जी, इतने में बादशाह साहब जो है दानिश के लिए हलवा पूरी भेज देते हैं। वो तो खुशी से वो हुजूम उठता है, हालाँकि उसने ड्यूटी भी नहीं दी होती है, उसको फिर भी हलवा पूरी का नाश्ता मिल जाता है। इससे और क्या अच्छी क्या बात होती है। मज़े से वो लेके आते हैं और सबके सामने बैठ के मज़े-मज़े से चुरा के खाते हैं। बाकी लोग भी उनको बहुत खुशी से देखते हैं और यानी कि कोई इतना वो नहीं लगा, ऑफेंड नहीं लगा मुझे इस चीज़ से कि सब लोग खुश हो रहे थे। दानिश खुश हो रहा था तो बाकी सब भी खुश हो रहे थे। टाइम दिखाते हैं 10-10 बजे का और नताशा, उमर, नेहा, अली, दानिश सब इकट्ठे बैठे गपशप कर रहे होते हैं। तो इतने में राना जो है वो नताशा के पास आके आर्गुमेंट करता है कि जी मैंने जो है बर्तनों का काउंटर साफ़ किया है तो आपने क्या। वो कहती है आपको किचन का भी करना है, आपको समझ नहीं आता मैंने किचन की सफाई आपका मतलब बर्तनों के साथ किचन आपने पूरा साफ़ करना है। तो वो 10 दफ़ा उसको रिपीट करती है। वो 10 दफ़ा कहता है कि आपने ये पहले नहीं कहा था, आप कह रही हैं तो मैं कर दूँगा। मैं कर रहा हूँ लेकिन आपने ये पहले नहीं कहा था। इतना ज़्यादा इरिटेट होती है नताशा उसके जाने के बाद, कहती है कि मुस्तकिल ही अपनी ड्यूटीज़ के लिए मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इनको किस तरह से सीधा करूँ। हर रोज़ इनका यही मसला है और काम करवाना भी मुश्किल है और ना करे तो ज़ाहिर है वो तो मुश्किल हो गई। ख़ैर ऑलरेडी नताशा जो है वो इरिटेटेड नज़र आती है राना के एटीट्यूड और बातों से। और उसके बाद ये कि मेकअप रूम में दिखाते हैं 11 बजे का टाइम है। नताशा इस्त्री कर रही होती है तो मशल आती है उनसे और कहती है कि मैं अपनी बातों की सॉरी करती हूँ जो मेरे आपसे बदतमीज़ी की। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो आपने मुझे काम दिया है वो मैं कर लूँगी ठीक से। आप जो है बस थोड़ा-सा सही से मुझसे बिहेव कर लीजिएगा। बहरहाल नताशा कहती है अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है तो हम बात को आगे नहीं बढ़ाएँगे। तो नताशा कहती है ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने रियलाइज़ किया, सॉरी किया तो मेरी तरफ से भी बात ख़त्म और मैं भी दिल में कुछ नहीं रखती और इंशाल्लाह हम आइंदा जो है अच्छे माहौल में बातचीत करेंगे और काम भी करेंगे। दोनों सॉर्ट कर लेते हैं और फटाफट जो है मशल बाहर जाके अपने लीडर ग्रुप के लीडर जो कि फैज़ान जो बनते हैं यानी कि बग़ैर किसी के कहे फैज़ान जो है इस ग्रुप के लीडर हैं। तो वो जाके उनको रिपोर्ट देती हैं और कहती हैं कि जी मैंने तो सॉरी कर दिया ताशा को और उसने भी मुझे एक्सक्यूज़ कर दिया, हमारी बातचीत हो गई, अच्छे माहौल हो गया और अब मैं चाहती हूँ कि काम में भी कोई परेशानी ना हो, माहौल अच्छा रहे घर का। फैज़ान ने कहा बहुत अच्छा किया, मेरे समझाने का तुम पे बहुत अच्छा असर हुआ। यानी इसका क्रेडिट भी फैज़ान अपने सर ले लेता है और फिर बाद में अरूबा को भी कहता है कि अरूबा भी वहीं बैठी होती है, अरूबा और फैज़ान ही होते हैं एक्चुअली कि आप भी इस पे अमल कर लें, आप भी आप पे भी असर हो तो आप भी जो है जाके सॉरी कर लें ताकि पता नहीं वो क्या नाम ले रहे होते हैं निकनेम इनके अपने असल में इन्होंने झूठे मूठे जो रिश्ते बनाए हुए होते हैं। दोनों लड़कियां जो हैं जुनैद और उमर फैज़ान की अपने आप को बीवियां कह रही होती हैं। नताशा को ये सास बोलती हैं, अली को ससुर, यानी कि जो एक घर में बड़ों का रोब होता है उनसे लड़ाइयाँ चल रही होती हैं बहुओं की। इस तरह के इन्होंने कोई ड्रामे बनाए होते हैं तो वो कैमरे को देख के बड़े फ़ख्रिया बताते हैं लेकिन एक्चुअली इनका इमेज उससे बहुत ख़राब होगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो इनकी इमीडिएट फैमिलीज़ हैं उनको भी यकीनन ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी। बहरहाल इन्होंने वो सारी चीज़ें जो है खोल के कैमरे में एक्सप्लेन ज़रूर कर दी। और इसके बाद जो है फैज़ान दिखाते हैं टेबल पे कटिंग करते नज़र आते हैं। सिंक में जो है नताशा कुछ धो रही होती हैं तो राना उनके पास खड़े होकर मुस्तकिल वेट कर रहे होते हैं। नताशा को कहती हैं कि आप चले जाएं यहाँ से, अभी आपको धोने नहीं दूंगी मैं, टाइम लगेगा, आप मेरे सर पे मत खड़े हो। तो राना वहाँ से नहीं हिलता और कहता है कि नहीं मैं अभी धो ही रहा था तो मैं अपना हाथ कंप्लीट करके जाऊँगा, गर्म ठंडा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे छींकें आती हैं ये वो। तो नताशा ने कहा कि लेकिन अभी मैं आपको काम नहीं करने दे रही ना, मैं चावल धो रही हूँ, आप ज़रा हट जाएँ मेरे सर से। वो नहीं हटता और इस बात पे नताशा गुस्सा होती है, चीखती चलाती है और फिर भी राना को समझ नहीं आती कि भाई वो गुस्सा हो रही है, मैं हट ही जाऊँ, नहीं हटता। वो कहती है आपको जेल है, आपको जेल चले जाएँ। तो इतने में फिर उमर और दानिश जो है उसको लेके वहाँ से हिलते हैं। फैज़ान उसकी रिक्वेस्ट करता है, सिफारिश करता है एक तरह से कि चलें वो आप गुस्सा ठंडा कर लें वज़ीर साहिबा, वो चले गए हैं, अब आप उनको जेल ना करें। तो कहती नहीं मैं जेल करूँगी, ये मुझसे सुबह से जान खा रहा है, ड्यूटीज़ को ले लेके जो है मेरी
इसने दिमाग ख़राब किया है। और काफ़ी देर तक वो चिल्लाती रहती है, डांटती रहती है, और राना उसके बाद उसको कोई जवाब नहीं देता और बार बार यही कह रहा होता है, मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की। और जब उमर उसको जेल में डालता है तब भी वो अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि मैंने क्या किया और उन्होंने क्या कहा और क्या समझा। एनी हाउ राना की इतनी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं थी वैसे, जितना हाइपर होकर नताशा ने उसको डांटा और जेल भेज दिया। वो ऑलरेडी क्योंकि उससे पिस्ड ऑफ चल रही थी, उससे गुस्से थी और इरिटेट हुई हुई थी, तो उसने सुबह का गुज़िश्ता एक दिन का पूरा गुस्सा जो है आज राना पे निकाल दिया। अच्छा जी, फिर वीडियोस में आते हैं, ऑडियंस की वीडियोस दिखाई जा रही होती हैं और उसमें सबसे पहले उमर की तारीफ़ होती है, फिर फैज़ान की तारीफ़ होती है, उमर शहज़ाद की दोबारा तारीफ़ होती है, मशल और जुनैद की भी तारीफ़ होती है, और उसके साथ साथ फैज़ान की बहुत बुराई करते हैं और जुनैद को ये कहते हैं, तारीफ़ करते हुए, नहीं जुनैद की 2-3 लोगों ने तारीफ़ की और एक जुनैद की तारीफ़ करते हुए लोग ये भी कहते हैं कि आप फैज़ान के असर में आके अपना गेम ख़राब कर रहे हैं, आप प्लीज़ उससे दूर हो जाएँ। तो बाहर बैठ के फैज़ान और रूबा और मशल से डिस्कशन कर रहा होता है कि भाई मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फुप्पो शुप्पो हूँ, ना मैं इनको चलाता हूँ, इनकी सबकी अपनी अकलें हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और मैं जो हूँ, मैंने तो ये बेड़ा उठा लिया कि मैं फुप्पो का इमेज अच्छा करके छोड़ूंगा। सब ने मुझे फुप्पो बनाया है तो मैं बहुत अच्छी फुप्पो बन के दिखाऊँगा। अच्छा जी, इसके बाद ये दिखाते हैं कि अली नताशा का ग्रुप जो है वो इकट्ठे बैठे हुए हैं और अली हंसी मजाक ये लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर ही ये पाँचों ना इकट्ठे ही बैठते हैं। तो इतने में सब इसको कॉल करते हैं। वो जैसे ही जाता है तो स्क्रीन पे अली के बच्चे जो हैं वो बैठे हुए वीडियो पे एक बेटी बात कर रही होती है। अली जो है बिल्कुल हैरान परेशान, खुश हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका रोना निकल जाता है। बहरहाल बेटी से वो बात करता है, उसको एडवांस बर्थडे विश करते हैं। फिर दूसरी बेटी से बेटा आता है उनका, वो उनकी हिम्मत बताता है और कहता है कि बाबा मैं आपको कहता था ना, आप कहते थे मैं कैसे जीतूँगा, तो आप हम कहते थे अल्लाह ताला जिताएंगे, और देखिए अल्लाह ताला आपको आगे लेके जा रहा है, आपकी इज़्ज़त हो रही है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आगे लेके जा रहे हैं। इतनी प्यारी बात उस बच्चे ने कही माशाल्लाह से, और बड़ी अच्छी तरीके से अपने बाप को इसने हिम्मत बंधाई। फिर वो कहते हैं कि मम्मा कहाँ हैं, मम्मा को भी बोलो मुझसे बात करें। उसकी वाइफ़ आती हैं, वो उनको एक बहुत प्यारा सा मैसेज देती हैं कि आप घबरा के और परेशान होके जो है अपने सच्चे और सही रास्ते से हट मत जाइएगा, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपकी सोच, आपकी अप्रोच सारा कुछ बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि आप ज़रूर ये शो विन करके आएंगे। बहरहाल बच्चों से बात करके, बीवी से बात करके उनकी बड़ी हिम्मत हो जाती है, बहुत खुश होते हैं, बहुत उनका जो है कहना चाहिए एनर्जी लेवल बूस्ट कर जाता है। लेकिन जैसे ही वीडियो बंद होती है वो फिर रोने लग जाते हैं और बहुत ये खुशी के आंसू होते हैं। ये बाकायदा नज़र आता है कि वो खुशी के मारे रो रहे हैं। फिर सारे जो लड़के हैं वो उनको गले लगा के बहुत हौसला देते हैं, खुश होते हैं, उनको चुप कराते हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि बच्चों ने आपको इतनी अच्छी जो है वो विशेज़ दी हैं। अच्छा जी, फिर अली इसी तरह से थोड़ी देर बाद कैमरे के सामने रोते हुए थैंक्स कह रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपका थैंक्स कर सकूं, लेकिन आप बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात कराई मेरे घर वालों से। इसी तरह जो है मशल और अरूबा बैठी नज़र आती हैं। थोड़ी देर में देर तक ये लोग राना को डिस्कस कर रही होती हैं कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे चल रहा है। नताशा को क्रिटिसाइज़ करती हैं कि उसने बिला वजह उसको जेल दी। फिर वो लोग नताशा की कैरेक्टर को ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली नताशा ने राना से अपना बदला लेना ही था उसको जेल में डाल के, क्योंकि नताशा का उसने मेकअप बॉक्स चुराया था और उसने हमारे कपड़े चुराए थे, तो उसकी जगह हमने उसके कपड़े गिरा दिए थे, तो इस सब का बदला नताशा ने राना से लेना था, तो उसने जेल भेज दिया। और बाकायदा रूबा जान छुपाते हुए कहती है कि उसने हम सब को जो है, हम सब मतलब इनका जो ग्रुप है, हम सब को जो है टफ़ जॉब्स दी हुई हैं और सारी आसान जॉब्स जो हैं वो अपने ग्रुप के लोगों को दी हुई है, यानी कि बाइसनेस करती हैं नताशा के पीछे तो ये लोगों ने नहीं छोड़ना, बुराई करना भी नहीं छोड़ना। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि नताशा ने जो है राना की जेल ख़त्म कर दी, उसको जेल से निकाल के रिहा कर देते हैं और 7:15 का टाइम दिखाते हैं। 6:30 बजे राना रिलीज़ हुए जेल से। 7:15 पे अदनान बादशाह सलामत जो है घर में एंटर होते हैं और वो आते ही पहले जो है मशर को बताते हैं कि जी आपकी क्या मिसाल दूँ मैं, गधे के साथ गधा जो बनता है इसका ना कोई मसला होता है, ना कोई उसका लेना है एक ननद, तो लेकिन उसको फिर भी मार पड़ती है। अब आप बार बार कह रहे थे रूबा कि मुझे क्यों जेल हो रही है, मुझे क्यों जेल हो रही है। तो मशर को वो कहते हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं था, रूबा के पीछे लग के आपने खुदा ख्वाम खा अपनी जेल करवाई। फिर
अरूबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि जो आप कह रही थी ना कि मुझे जेल क्यों हुई है, जेल क्यों हुई, तो आपको पता है पागल कभी अपने आप को नहीं कहता कि मैं पागल हूँ, या कातिल कभी नहीं कहता कि मैंने कत्ल किया है। तो ये तो दूसरे लोगों को पता होता है ना कि उन्होंने जुर्म किया है और उन्होंने गलत किया है। आपका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि आपने वज़ीर को ओबे नहीं किया, उसकी कहना नहीं सुना, और वज़ीर को डिसोबे करने का मतलब है आप आयशा सलामत को डिसोबे कर रही हैं। तो ये तो चीज़ मैं होने नहीं दूँगा, और ये आइंदा आप ना ही कीजिएगा तो बेहतर है। बहरहाल ये सब करके उन्होंने एक टास्क की डिटेल्स पढ़ने के लिए फैज़ान को बोला, जो कि वो लेकर आया था फ़ाइल उनके रूम से, और उसमें ये लिखा हुआ था कि जी जितने भी 7 लोग अनसेफ हैं वो एक टाइम की लिमिट यानी कि 13 मिनट्स का टाइम दिया था, उसकी काउंटिंग करेंगे और जो भी उसके करीब तरीन होगा वो सेफ़ हो जाएगा, बाकी 6 लोग अनसेफ होंगे। तो ये लोग एक्टिविटी एरिया में जाते हैं, वहाँ पे इनकी टाइमिंग शुरू होती है। फर्स्ट टर्न जो है वो नेहा की आती है, वो उसकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। सेकंड टर्न राना की आती है। अच्छा, नेहा को काफ़ी लोगों ने एज सच डिस्ट्रैक्ट नहीं किया या हमें दिखाया नहीं। बहरहाल इनको आज़ादी थी बाकी सब लोगों को कि जज के अलावा यानी वज़ीर के अलावा वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको भुलाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो अपनी काउंटिंग भूले। अच्छा जी, राना की टर्न आती है सेकंड, उसको जो है नेहा और इमरान बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और नताशा बाकी सबको भी कहती है कि भई आपका टास्क है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, आप लोग आराम से ना बैठे। खैर बारी बारी सब लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन राना को ज़्यादा किसी ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। नंबर 3 पे अली साहब जाते हैं। अली को तो ज़्यादा किसी ने किया ही नहीं, बल्कि सब अपने हल्ला गुल्ला बातें करने में ज़्यादा वो लोग मशगूल रहे। अली को डायरेक्टली ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हुए नहीं दिखाया गया। फिर फैज़ान की बारी आती है, और फैज़ान के जो हैं सारे लोग उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको आवाज़ें देते हैं, वो उसका मुँह पीट करके बैठ जाते हैं, वो किसी की तरफ ना ध्यान नहीं देना चाहते। उन्होंने बड़े सुकून से अपनी वो काउंटिंग करते हैं। फैज़ान के बाद जुनैद की बारी आती है। जुनैद भी आंखें बंद करके आराम से शांत होकर बैठते हैं, और किसी को भी नज़र नहीं, उसको भी काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद रूबा की बारी आती है। अरूबा को भी काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आखिर में मशर की बारी आती है। मशर की दौरान काउंटिंग के दौरान भी शोर और गौगा बहुत जारी रहता है, और काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खैर मशर के साथ ही ये राउंड ख़त्म हो जाता है। फिर वो लोग सब वहाँ बैठ के रिज़ल्ट का वेट करते हैं, तो इतने में अदनान आ जाते हैं। टाइम दिखाते हैं 9:46, और अदनान जो है एंटर होते हैं। फिर वो बताते हैं कि जी कुछ लोग तो बिल्कुल ही टाइम लिमिट से फ़ारिग चले गए, दूर चले गए, और उनका तो काउंटिंग में कोई हिस्सा नहीं रह गया। उसमें एक वो मशल बताते हैं, फिर दूसरा वो अरूबा का बताते हैं। अरूबा का 25 मिनट होता है, और बाकी अरूबा, राना और मशल जो है बहुत ज़्यादा 20-20, 21-21 मिनट लेके गेम से आउट नज़र आते हैं। और फिर 4 लोग रह जाते हैं, उनमें से उनको कहते हैं आप लोग आगे आ जाएँ, जिसमें जुनैद, फैज़ान, नेहा और अली होते हैं। और वो कहते हैं कि आप दोनों में से जो 2-2 लोग दोस्त हैं ना, उन लोगों ने अपनी दोस्ती निभाई है, यानी कि बिल्कुल मिला-जुला उनका रुझान रहा है। हार्डली मतलब ऊपर नीचे आप लोग की काउंटिंग रही है। फैज़ान और जुनैद आपका आगे पीछे है रिज़ल्ट, और नेहा अली आपका आगे पीछे। फैज़ान का जो है 19.30 मिनट्स है, और जुनैद का है 18.23, यानी 1 मिनट के फ़र्क से आप दोनों का ये रिज़ल्ट है। फिर वो नेहा और अली को कहते हैं कि जी आप में एक बंदा ने इतना अच्छा काउंट किया, तो हमने सोचा कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई क्या कर सकता है, लेकिन दूसरे ने जो है उससे भी बेहतरीन कर दिया। तो एक ने किया जी 11.2, और दूसरे ने किया 13.21। तो सब ने अली का नाम लिया, क्योंकि ये अंडरस्टूड था कि पहले नेहा गई थी, नेहा ने कर लिया था, तो वो लोग समझे होंगे कि जी 11:20 जो है वही बेस्ट रिज़ल्ट होगा, लेकिन 13.21 जो है इससे करीब तरीन कोई हो नहीं सकता। तो अदनान ने भी बाद में बताया कि हाँ ये अली हैं, अली विनर हैं, और अली सेफ़ हैं। अली बहुत खुश हो जाते हैं, सब लोग उनको मुबारकबाद देते हैं, और अदनान भी कहते हैं वेल प्लेड अली। सब ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन सबसे अच्छा अली ने खेला। अली जो है कहता है कि मैंने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट दिया, और मेरे बच्चों का मेरे बच्चे जो हैं मेरे लिए लकी चार्म हैं, जिनकी वजह से आज मैं ये टास्क जो है जीता हूँ। आज तक मैंने कोई टास्क नहीं जीता। बहरहाल ये फिर इस तरह से इन लोगों की अभी मुबारकबाद चल रही होती है,
और यहाँ पे जो है एपिसोड एंड हो जाती है। अरूबा हिसाब लगाती है कि आप कितने टास्क खेलते आए हैं और आपने आज ये टास्क जीता है। तो इस नोट पे ये एपिसोड ख़त्म होती है कि अली ने माशाल्लाह से टास्क जीत लिया, वो सेफ़ हो गए, बाकी लोग अनसेफ हुए हैं। और कुछ डिस्कशंस होती हैं बाद में भी इसके बाद कि नेक्स्ट कैसे करना है, नेक्स्ट कितने लोग रह गए हैं और कितने टास्क आएंगे अभी और कितने आ सकते हैं। खैर इसके बाद जो है ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस जनरल डिस्कशंस हुई हैं। खैर खैरियत से ये दिन गुज़र गया, अब किसी की जेल नहीं हुई और आज काफ़ी सुकून रहा। ज़्यादा बदतमीज़ी भी नहीं हुई, कंटेस्टेंट्स की आपस में बहस मुबाहिसा नहीं हुआ, खाना तरीके से पका, तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ और टास्क भी अच्छा रहा। काम एंड क्वाइट तरीके से टास्क कंप्लीट हुआ। अली नहीं जीता, सब खुश हो गए। तो अब देखते हैं कल की एपिसोड में क्या टास्क आता है और कैसे रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।